पहली घटना तो नहीं है। पानीपत की सैकड़ों बच्चे हैं जो पानीपत में मरे तोड़ जीवित मिल चुके हैं, भरूण मिल चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये मुहिम जागरूकता की कमी के कारण फैल होती दिखाई दे रही है कि इस तरीके से जो बेटियां, जो अविवाहित बेटियां घर छोड़ के किसी न किसी के साथ जाती हैं, तो उन लड़कों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हाली पार्क के पास नाले में एक नवजात शिशु का शव पड़ा हुआ है। एफआईआर दर्ज करके उसकी तलाश की जाएगी जिसने भी ऐसा काम किया है। पानीपत में एक बार फिर मां की ममता शर्मसार हुई है। सवाल उठे हैं मां की ममता पर, क्योंकि एक कलयुगी मां ने अपने एक दिन के नवजात बच्चे को नाले में पॉलिथीन में बंद करके फेंक दिया। इतना ही नहीं, उसके पैर के तलवे पर एक कपड़ा कसकर बंधा हुआ मिला है। मामला है पानीपत के पुराना औद्योगिक थाना क्षेत्र का, जहां पर एक नाले में एक दिन का नवजात शिशु मृत अवस्था में पड़ा हुआ मिला, जिसे देख सफाई कर्मचारी ने इसकी सूचना पुलिस को दी और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी मिली है कि ये नवजात बच्चा लड़का है, जिसके बाद शव को नाले से बाहर निकाला गया। मौके से सभी आवश्यक कार्रवाई करने के बाद शव को सिविल अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसका पंचनामा भरवा कर शवगृह में रखवा दिया गया है। पुलिस मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है ताकि आरोपी मां का पता लग सके। ओल्ड इंडस्ट्रियल थाना के अंदर सूचना मिली थी कि हाली पार्क के पास नाले में एक नवजात शिशु का शव पड़ा हुआ है, तो वहाँ एसएचओ साहब मौके पे गए हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें एफआईआर दर्ज करके उसकी तलाश की जाएगी जिसने भी ऐसा काम किया है। अभी इस बारे में कोई पता नहीं है, अभी सूचना आई है, उसका पोस्टमार्टम कराएंगे। डॉक्टर से इस बारे में पूछा जाएगा भाई वो जिंदा डाला गया है या मृत अवस्था में नाले में डाला गया है, ये जांच का विषय है। कितने दिन का मैच्योर डिलीवरी है, किसी महिला ने जन्म छिपाने के लिए ऐसा किया है और आपके माध्यम से हम इसकी तलाश करेंगे। एफआईआर दर्ज कर दी है और हम उसकी तलाश करेंगे, पोस्टमार्टम करवाएंगे उसका। वही घटना नारायण सिंह पार्क कॉलोनी में रघुदीप अस्पताल के पास की है, जहां नाले की सफाई कर रहे नगर निगम के सफाई कर्मचारी को बच्चा पड़ा हुआ दिखाई दिया। मौके पर जांच पड़ताल के दौरान पता लगा कि बच्चा एक मिठाई के पॉलिथीन के बैग में बंद था। इसके अलावा उसके पैर के तलवे पर भी एक कपड़ा कसकर बंधा हुआ था। प्रारंभिक जांच में स्पष्ट हुआ है कि बच्चा पूरे 9 महीने की डिलीवरी के बाद पैदा होना प्रतीत हुआ है। बच्चे की मौत किस तरह हुई है, इसका पोस्टमार्टम में खुलासा होगा। वहीं जैसे ही इसकी खबर समाज सेविका सविता आर्य को लगी तो वो पानीपत के सिविल अस्पताल में पहुंची। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आज हाली पार्क के पास नाले के अंदर मिला है, एक दिन का नवजात है, लड़का है, मृत मिला है। और ये पहली घटना तो नहीं है। पानीपत की सैकड़ों बच्चे हैं जो पानीपत में मरे तोड़ जीवित मिल चुके हैं, भरूण मिल चुके हैं। और मैं तो सरकार से और प्रशासन से निवेदन करना चाहती हूँ कि अभियान तो चला माननीय प्रधानमंत्री जी ने, यहाँ से भ्रूण हत्या के खिलाफ ये मुहिम थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुहिम जागरूकता की कमी के कारण फैल होती दिखाई दे रही है। और जो ये नवजात लड़के जो मिल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मैं इसका कारण मानती हूँ कि ये अविवाहित बेटियों के हैं। आपने बताया कि हर रोज बेटियां घर छोड़ के जा रही हैं। 300 से ज्यादा नाबालिग बेटियां हैं जो घर छोड़ के जा चुकी हैं। और उसके बाद पुलिस जब उनको ढूंढ के लेके आती है, अफसोस की बात है कल भी 8 बेटियां थी जिनको पुलिस ढूंढ के लाई थी। और वो आने के बाद अपने ही मतलब जिसके साथ वो लड़कियां जाती हैं, लड़के के साथ, और आने के बाद वो लड़कियां उन लड़के के खिलाफ न जाकर अपने परिवार के खिलाफ चली जाती हैं कि भी हमें अपने परिवार से खतरा है। और उसके बाद पुलिस जो है उनको कहीं भी बालगृह में कहीं भी उसको 1-2 दिन के लिए भेज देती है। और जब तक वो मुकदमा कैंसिल नहीं होता लड़की का, तब तक वो बच्ची अपने माता पिता के पास नहीं जाती। और इसका कारण मैं मानती हूँ कि जब बेटियां किसी के पास 1 महीने में, 1.5 महीने में आती हैं या 10 दिन में किसी लड़के के साथ जाके जब पुलिस ढूंढ के लाती है, तो कहीं ना कहीं वो बेटियां भी गर्भवती हो जाती होंगी। और कहीं ना कहीं उन बेटियों की के साथ भी ये घटना हो सकती है, क्योंकि जब बेटियां किसी के साथ जाएंगी तो संबंध भी बढ़ाएंगी। और उसके बाद मैं इसका कारण यही मानती हूँ। तो मैं निवेदन करना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से सरकार से और प्रशासन से कि भाई इस तरीके से जो बेटियां, जो अविवाहित बेटियां घर छोड़ के किसी न किसी के साथ जाती हैं, तो उन लड़कों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि पुलिस पता नहीं क्यों उनको हर बार बचा लेती है। और लड़कियों के जो गुमशुदा के मुकदमे दर्ज होते हैं
पता होता है उनको किसी लड़के के साथ लड़की गई हुई है, लेकिन पुलिस उनको बचा लेती है और कैसे भी करके या तो लड़के वाले उस लड़की को ऐसा पाठ पढ़ा देते हैं भाई लड़के के खिलाफ मत जाना, और कई बार पुलिस भी उनको ऐसा पाठ पढ़ा देती है कि भाई आप लड़के के खिलाफ मत जाना, और लड़की कह देती मैं अपनी सहेली के घर गई हूँ। और ये ताजा उदाहरण तो कल भी एक मेरे सामने ऐसा ही आया, जब तक मुकदमा पुलिस ने कैंसिल नहीं किया तब तक वो बेटी भी उस परिवार को नहीं मिली। बड़ा दुर्भाग्य है। आप ऐसे मेरे पास तो किसी का फोन आया था भी ऐसे ऐसे भाई कोई एक जो है नवजात जो बच्चा मृत्यु नाले में पड़ा है, और पुलिस वहां गई हुई थी उस टाइम पे जब मेरे पास फोन आया था, तो तभी फिर मैं यहाँ आई थी हॉस्पिटल में आके और देखा और पता किया कि मरा था बच्चा 1 दिन का। तो सुना आपने समाज सेविका सविता आर्य को, जिन्होंने बताया कि ये पहला कोई मामला नहीं है, ऐसे पहले भी कई मामले हो चुके हैं। हालांकि कई मामलों में अभी तक इन कलयुगी मां को पकड़ा नहीं जा सका है। हालांकि पानीपत पुलिस का ये कहना है कि वो कलयुगी मां का पता लगाने में जुट गई है। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। पोस्टमार्टम में खुलासा होगा कि बच्चे की मौत किस कारण हुई है। क्या बच्चा पैदा होते ही उसे नाले में फेंक दिया गया, उसके बाद उसकी मृत्यु हुई, या पहले ही उसे मृत समझकर फेंका गया है। इस सारे मामले की पुलिस जांच कर रही है। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। आप इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर क्या कुछ कहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।